हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ फन। आज हम ईवीएस का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। ठीक है, तो देखिए, कम लेट्स प्ले अ गेम टुगेदर। यू मस्ट बी फैमिली विद द गेम। ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अ सर्कल। आइए मिलकर सब साथ में एक गेम खेलते हैं। उसके लिए सभी बच्चों को एक सर्कल में खड़ा होना होगा। ये गेम हमने अपनी क्लास में ट्राई भी करा था, लेकिन हम इसकी वीडियो नहीं बना पाए थे इस गेम की। लेकिन एक वीडियो हम क्लास में बच्चों के संग प्रेजेंट करके आप लोगों के लिए ज़रूर बनाएंगे और आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे अपने ज़रूर दिखाएंगे उस वीडियो को हम। तो अभी हम इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं, तो हम इस गेम को सिर्फ समझ लेते हैं। लेट्स वन चाइल्ड स्टैंड इन अ सेंटर एंड प्ले ट्विन। एक बच्चा सेंटर में खड़ा होगा, एक ट्विन बजाएगा और हर बच्चे को सर्कल में दौड़ना होगा। एवरीवन मस्ट रन इन द सर्कल एज लॉन्ग द म्यूजिक प्ले। जब तक वो म्यूजिक बजाएगा सबको सर्कल में रन करना होगा। द चिल्ड्रन हु इज प्लेइंग द म्यूजिक विल सडनली स्टॉप इट एंड कॉल ए नंबर लाइक 5 4 2 लाउडली। और वो बच्चे एकदम से म्यूजिक को बंद कर देगा और कोई सा भी एक नंबर बोलेगा, 5 4 2 कुछ भी। चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट। बच्चों को उसी तरह से ग्रुप बनाने होंगे जो भी नंबर बोला जाएगा। द चिल्ड्रन हु कांट जॉइन एनी ग्रुप विल लीव द गेम। और जो बच्चा उस ग्रुप से हट जाएगा वो उस गेम से हट जाएगा। तो इसी तरह से ये गेम चलता रहेगा। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड जॉइन ए ग्रुप और रिक्वायर्ड नंबर वाई। आपको कैसा लगता है जब एक आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। हाउ डू यू फील इफ़ यू कुडंट जॉइन एनी ग्रुप। अगर आपको नहीं कर पाते तो आपको कैसा लगता है। डू यू लाइक टू बी विद पीपल। आपको लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। विद हुम डू यू लाइक विद मोर। किसके संग जाना रहना अच्छा लगता है। हाउ डू यू फील इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन। अगर कैसा लगता है आपको अगर हमेशा अकेले रहना पड़े। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, ये हम गेम खेलेंगे तभी हम बच्चों से पता करेंगे और आप लोगों के लिए तभी हम इसको दिखाएंगे। ठीक है। All of us prefer to live with the people than to live alone. We always live in a group. Let's see one such group. Gurleen, Nagarjun and their 3 child Tanya and Saman. हम सब एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अभी एक ग्रुप को हम देखते हैं जिसमें है गुरलीन है, नागार्जुन है और उनके बच्चे हैं तान्या एंड समन। हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए ये रही फैमिली पिक्चर। तो इसमें ये नागार्जुन है, ये गुरलीन है और ये इनके बच्चे हैं तान्या एंड समन। द पीपल इन द पिक्चर यू सॉ बिलो इज़ वन फैमिली। जो पिक्चर में आप देख रहे हो तो ये फैमिली है, फैमिली दिखा रहा है। वी ऑफन सी पिक्चर ऑफ फोटोग्राफ ऑफ सच फैमिली। हम इस तरीके की देख सकते हैं। वेयर डू वी सी सच फैमिली। हम कैसी कहाँ देखते हैं फिल्में जहाँ ये ऐसे रहते हैं कि मम्मी पापा के संग बच्चे रहते हैं, उस तरीके की फैमिली होती है। आर लो फैमिली सिमिलर टू दिस वन। क्या सभी फैमिलीज़ की तरह होती है। नहीं, सब फैमिलीज़ की तरह नहीं होती। अब देखते हैं एक और नई हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है, जो फैमिली है सीतम्मा की। सीतम्मा लिव्स इन एंस्ट्रल हाउस इन अ स्मॉल सिटी गुंटूर। सीता अम्मा अपने दादा दादी के घर में, एनेस्टल मतलब पूर्वज हो गए, जो हमारे दादा दादी परदादा दादी घर हैं, उनका एक छोटे शहर गुंटूर में घर है, उसमें रहती है। हर दादा दादी, यंगर चाचा एंड बुआ लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। In one portion of this floor, Sitamma lives with her father, mother and younger sister Gitamma. सीतम्मा उसमें अपनी फैमिली में किस किस के संग वो रहती है। अपने दादा के संग रहती है, दादी के संग रहती है, उसके छोटे चाचा रहते हैं, बुआ रहती है। वो ग्राउंड फ्लोर में रहती है। फर्स्ट पोर्शन पे कौन रहता है, उसके पापा रहते हैं, मम्मी रहते हैं और उसकी छोटी बहन गीतम्मा रहती है। इन अदर पोर्शन लिव हर ताऊजी एंड हर 3 चिल्ड्रन। और एक और पोर्शन है उस मकान का, तो उस पोर्शन में उसके ताऊजी और 3 बच्चे रहते हैं। हर ताईजी डाइज जस्ट ए फ्यू मंथ एगो। उसकी ताईजी की कुछ समय पहले ही डेथ हुई है। हर एल्डर चाचा एंड न्यू चाची लिव इन वन ऑफ द रूम्स ऑन द टेरेंस। और उसके जो बड़े चाचा चाची हैं वो टेरेंस मतलब छत पे एक रूम है उसमें रहते हैं। दे आर न्यूली मैरिड, उनकी अभी शादी हुई है। बिफोर डिनर सीता अम्माज मदर टीचेज ऑल द चिल्ड्रन। डिनर से पहले सीता अम्मा की मम्मी सब बच्चों को पढ़ाती हैं। फूड फॉर द होल फैमिली इज कुकड इन अ सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे ही एक किचन है, उसी किचन में पूरे घर का खाना बनता है। सबका एक साथ खाना बनता है, कोई और किचन नहीं है घर में। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम। वो सब कोशिश करते हैं कि हम एक साथ बैठ के डिनर करें। नाउ डेज ताऊजीज यंगर डॉटर स्लीप्स विद सीतम्माज मदर एट नाइट। इन द मॉर्निंग सीतम्मा हेल्प्स हर गेट रेडी फॉर स्कूल। और उनकी ताऊ जी की छोटी बेटी आजकल उनकी मदर के साथ ही, सीतम्मा की मदर के साथ सो रही है। और जब मॉर्निंग में सीतम्मा उसकी हेल्प करती है स्कूल के लिए रेडी होने में। ये देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब ये जो
स्टोरी एक सीता अम्मा की फैमिली का एक ब्रीफ दिखाया गया है, उसकी फैमिली की डिटेल्स दिखाई गई है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हु ऑल आर देयर इन सीता अम्मा फैमिली, आप बता सकते हैं सीता अम्मा की फैमिली में कौन कौन था। उसके दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ताऊ जी के मदर फादर, ताऊ जी के 3 बच्चे, उसकी बहन, है ना। हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली, उनके रिलेशन अलग अलग कैसे थे। जैसे सीता अम्मा की मदर, उसके मदर हो गई, उसके पापा उसके फादर हो गए, सिस्टर हो गई, ताऊ जी, इस तरीके से आप रिलेशनशिप सबके अलग अलग बता सकते हैं। इन द लास्ट 1 ईयर हु आर चेंजेस दैट हैपेंड इन द फैमिली, लास्ट ईयर उनकी फैमिली में क्या चेंज हुआ है। तो ये हमने देखा था, इधर देखिए, हर एल्डर चाचा चाची लिव वन ऑफ द रूम ऑन द टेरेंस, उसके एक बड़े चाचा चाची टेरेंस के एक रूम में रहते हैं, वो न्यूली मैरिड है। तो इसका मतलब उनकी घर में लास्ट ईयर मैरिज हुई है उसके चाचा की, और चाची आई हैं, तो एक चाचा चाची एक उनके यहाँ रहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट फैमिली को देखते हैं। नेक्स्ट फैमिली है हमारी तारा की। तारा लिव्स विद हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई, तारा अपनी मम्मी और नाना के संग चेन्नई में रहती है। हर अम्मा मीनाक्षी इज़ नॉट मैरिड, उसकी जो मदर है वो शादीशुदा नहीं है। चेन्नई की तरफ, हमारे साउथ की तरफ, मम्मी को अम्मा बोला जाता है। हम लोग मम्मी बोलते हैं, हमारे अम्मा दादी को बोला जाता है, लेकिन साउथ की तरफ अम्मा मम्मी को बोला जाता है। शी हैज़ अडॉप्टेड तारा, उन्होंने तारा को गोद लिया, अडॉप्टेड मतलब गोद लिया उन्होंने। मीनाक्षी गोज़ टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग, मीनाक्षी रोज़ सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाती है अपने, और शाम को वापस आती है। व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल हर नाना टेक्स केयर ऑफ हिज, और तारा जब स्कूल से लौट आती है तो इतने उसकी मदर नहीं आती है, इतने उसके नाना उसका ध्यान रखते हैं। ही इज़ वन हु फीड्स हर, हेल्प हर टू डू होमवर्क, आल्सो प्ले विद हर, वो अकेले ही हैं जो उसे खाना खिलाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं उसका होमवर्क करने में, और उसके संग खेलते हैं। ड्यूरिंग वेकेशन द 3 ऑफ देम गो फॉर ऑफ प्लेसेस एंड एन्जॉय देमसेल्व्स, और जब भी छुट्टियाँ होती हैं तो वो तीनों घूमने चले जाते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं, मज़े करते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। एट टाइम ताराज मौसी मौसा एंड देयर चिल्ड्रन आल्सो कम टू देयर हाउस, और अब तारा के घर में उसकी मौसी मौसा और उनके बच्चे भी आ गए हैं। एट सच टाइम दे प्ले टुगेदर फॉर लॉन्ग आवर्स आल्सो चिट चैट, तो तारा को अब कंपनी मिल गई है बच्चों की, तो वो उनके संग खेलती रहती है, काफ़ी टाइम तक खेलती है, उनसे बातें भी करती है। तो अब ये तारा की स्टोरी थी, तारा की फैमिली का एक एक्सप्लेनेशन था। तो हु टेक्स केयर ऑफ तारा एंड हाउ, तारा की देखभाल कौन करता है, तो आप बता सकते हैं। तारा की देखभाल उसके नाना करते हैं। कैसे नाना उसकी हेल्प करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, उसके होमवर्क करने में मदद करते हैं, उसके संग खेलते हैं। वट आर द थिंग्स दैट फैमिली मेम्बर्स डू टुगेदर, फैमिली मेम्बर साथ में क्या करते हैं, तो आप बता सकते हैं। हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि फैमिली मेम्बर, ये देखिए आप, कि वो जब छुट्टी के टाइम पे ड्यूरिंग वेकेशन वो सब घूमने जाते हैं, है ना, एक साथ। अब देखिए एक नई फैमिली के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सारा एंड हबीब। सारा एंड हबीब लिव इन अ सिटी, बोथ आर एम्प्लॉयड, सारा और हबीब शहर में रहते हैं, दोनों ही एम्प्लॉयड है, मतलब वर्किंग है, दोनों काम करते हैं, जॉब करते हैं। हबीब इज़ अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड सारा टीचर्स इन अ स्कूल, हबीब जो है गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क है, और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीज़ अब्बू इज़ रिटायर्ड एंड लिव विद दैम, हबीज़ के जो अब्बू हैं वो रिटायर हो चुके हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं। इन द इवनिंग द 3 ऑफ देम सिट टुगेदर वॉच टेलीविजन और प्ले कार्ड, शाम के टाइम जब ये लोग दोनों भी अपने काम से वापस आ जाते हैं तो ये तीनों एक साथ बैठते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, कार्ड्स वगैरह खेलते हैं। अब्बू इन्जॉयज़ वॉचिंग टेलीविजन विद द अदर्स, ही इन्जॉयज़ द डिस्कशन एज वेल, तो सब एक, अब्बू को भी बड़ा मज़ा आता है, जो उसके अब्बू रिटायर हो चुके हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि वो उन दोनों के संग टीवी देखते हैं और वो डिस्कशन भी करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। ऑन द हॉलीडेज द नेबर चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ फन, और जब छुट्टियाँ होती हैं इन दोनों की तो उनके पड़ोस के जो बच्चे उनके घर आते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। एवरीबडी इंजॉय टुगेदर, दे प्ले गेम्स, गो आउट एट टाइम्स, गो फॉर प्ले एंड मूवीज़, वो सारे एक साथ बैठ के गेम्स खेलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं और मूवी वगैरह के लिए जाते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं वो छुट्टी के टाइम पे। तो ये एक हमारे पास ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था सारा एंड हबीब की फैमिली का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हु ऑल आर देयर इन दिस फैमिली, कौन कौन है उनकी फैमिली में, तो आप बता सकते हैं सारा, हबीब और हबीब के फादर हैं। अब्बू इन्जॉय वॉचिंग टेलीविज़न विद द अदर्स, वाई, अब्बू को औरों के संग टेलीविज़न देखने में बड़ा मज़ा आता है, क्यों आता है,
तो आप बता सकते हैं उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि सब साथ में मिलके बैठते हैं और वो डिस्कशन भी करते हैं। अगर वो अकेले बैठेंगे तो वो किससे डिस्कस करेंगे, है ना। साथ में बैठेंगे तभी तो डिस्कशन कर पाएंगे ना। हाउ डू द फैमिली मेम्बर्स इन्जॉय, कैसे इन्जॉय करते हैं फैमिली मेम्बर्स, तो आप इसमें ही बता सकते हैं। ये हमने पढ़ा है कि हॉलीडेज में क्या होता है, उनके नेबर के बच्चे उनके घर में आ जाते हैं जिनके संग वो खूब मज़े करते हैं, गेम्स खेलते हैं, बाहर जाते हैं, मूवीज़ वगैरह भी देख के आते हैं। ठीक है, अभी एक हम नई फैमिली के बारे में और पढ़ेंगे, तोताराम। बिकॉज द चैप्टर इज़ अबाउट द फैमिलीज़, तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप की फैमिलीज़ के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब देखें तोताराम की फैमिली में कौन कौन है। तोताराम लिव्स विद हर फादर, अंकल एंड कज़न ब्रदर्स इन अ कॉलोनी इन मुंबई। तोताराम अपने पापा के संग, अंकल के संग और अपने कज़न ब्रदर्स के साथ मुंबई की एक कॉलोनी में रहता है। तोताराम एंड हिज ब्रदर्स हैव टू कम टू मुंबई टू स्टडी, हिज फादर एंड अंकल वर्क हियर। तोताराम और उसके भाई मुंबई में पढ़ाई के लिए आए हैं और उसके फादर और अंकल जो हैं वो वर्क करते हैं, जॉब करते हैं। एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर, सब घर का काम मिलजुल के करते हैं। फूड कुकड बाय द तोताराम चाचा इज़ लाइक बाय एवरीवन, उनके घर में खाना तोताराम के चाचा बनाते हैं जो सभी को पसंद है उनके हाथ का खाना। तोताराम फादर डज द शॉपिंग, बाहर से जो भी शॉपिंग का सामान होता है, जो भी कुछ लाना होता है उसके फादर करते हैं। ए पार्ट ऑफ मनी अर्नड इज सेंट टू तोताराम दादा एंड द विलेज, एक कुछ जो उनकी अर्निंग होती है, जो उनको जॉब से पैसे मिलते हैं, तो वो उसका एक पार्ट अपने गांव में भेजते हैं जहाँ पे तोताराम के दादा रहते हैं, ताकि उन्हें किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। तोताराम्स मदर, दादा दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर सिस्टर लिव इन देयर पैटर्नल हाउस इन विलेज। तोताराम की मदर, दादा दादी, चाची और छोटे भाई और बहन रहते हैं अपने गांव के घर में। वंस अ ईयर तोताराम गोज टू हिज विलेज, एक साल में एक बार तोताराम भी विलेज जाता है। तोताराम मुंबई में इसलिए क्योंकि उसे पढ़ना है, वो पढ़ाई के लिए मुंबई में है। ही मिसेज हिज मदर वेरी मच, ही राइट्स लॉन्ग लेटर टू हर, वो अपनी मदर को बहुत याद करता है और उनके लिए वेरी लॉन्ग लेटर्स भी लिखता है। तो ये हुआ तोताराम उनकी फैमिली का एक्सप्लेनेशन हो गया। हाउ डू तोताराम्स फैमिली मेम्बर कीप कनेक्ट विद ईच अदर, तोताराम की फैमिली के मेम्बर कैसे कनेक्ट रखते हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि लेटर्स लिखते हैं वो लोग, तो लेटर से कनेक्ट रहते हैं। विच मेंबर ऑफ द तोताराम फैमिली लिव इन द सिटी एंड विच लिव इन द विलेज, तोताराम की फैमिली के कौन कौन से मेंबर तो सिटी में रहते हैं, कौन कौन से विलेज में रहते हैं। अब देखिए तोताराम की फैमिली में, उसके विलेज में, आप सिटी में देखेंगे तो फादर, अंकल और कज़न ब्रदर रहते हैं। क्यों रहते हैं, अंकल और फादर तो पैसे कमाने के लिए रहते हैं, अर्निंग के लिए रहते हैं, और उसके कज़न ब्रदर और तोताराम पढ़ाई करने के लिए रहते हैं। इसी तरह से उनके गाँव में कौन रहता है, मदर रहती है, दादा दादी, चाची, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि वो लोग अपने वहाँ रहते हैं आराम से और वो अपने घर पे ही रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को पढ़ाई और अर्निंग का कोई, मुंबई आने के लिए उनके पास पढ़ाई और अर्निंग का कोई काम नहीं है, तो इसलिए वो वहीं रहते हैं अपने विलेज में। अब एक नेक्स्ट फैमिली देखते हैं, कृष्णा एंड कावेरी की। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद हर फादर, कृष्णा और कावेरी अपने फादर के साथ रहते हैं। इन द मॉर्निंग ऑल द थ्री लीव होम टुगेदर, सुबह तीनों एक साथ घर छोड़ते हैं। कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू कॉलेज, कृष्णा कावेरी को स्कूल छोड़ता है और खुद कॉलेज जाता है। देयर फादर गोज टू द शॉप फॉर द डे, और उसके फादर अपनी शॉप पे जाते हैं। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून, कावेरी दोपहर के टाइम स्कूल से आ जाती है। शी अनलॉक्स द हाउस एंड वेट फॉर कृष्णा, वो घर को अनलॉक करती है और कृष्णा का वेट करती है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर, कॉलेज से वापस आने के बाद कृष्णा और कावेरी एक साथ खाना खाते हैं। कावेरी गोज़ आउट टू प्ले आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क, कावेरी अपने स्कूल का काम करने के बाद बाहर खेलने जाती है। ऑन रिटर्निंग शी आइदर प्ले कैरम विद हर ब्रदर और वॉचेस टेलीविजन, और खेल के जब वो वापस आती है तो अपने भाई के संग कैरम खेलती है, टेलीविज़न देखती है। व्हेन फादर रिटर्न्स होम दे कुक फूड एंड देन ईट टुगेदर, और जब उसके पापा घर आते हैं तो वो खाना बनाते हैं और वो सब साथ में फिर खाना खाते हैं। ड्यूरिंग वेकेशंस कावेरी गोज टू स्टे विद हर मदर, कृष्णा ऑल्सो स्टे देयर फॉर अ फ्यू डेज बट ही लाइक्स टू स्टे हिज इन ओन हाउस। छुट्टियों के टाइम पे कावेरी अपनी मदर के पास चली जाती है, वहाँ उनके साथ रहती है। कृष्णा भी कुछ दिन के लिए वहीं रहता है, उसका भाई, पर उसे अपने कृष्णा को अपने घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर हियर, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें और उसके फादर वहीं हैं। अब की कृष्णा और कावेरी की फैमिली हो गई। अब देखते हैं इनके क्वेश्चन।
हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर, कृष्णा अपनी बहन की कैसे मदद देखभाल करता है। तो आप देख सकते हैं कि जब वो कॉलेज से आता है तो कृष्णा एक साथ खाना खाते हैं, कैरम खेलते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, अपनी बहन का वट एक्टिविटीज़ आर डन टुगेदर इन द फैमिली, कौन से काम एक साथ किए जाते हैं फैमिली में। वो लोग एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ वो सुबह घर छोड़ते हैं और एक साथ वो लोग खाना खाते हैं। ये सब काम उनका फैमिली में एक साथ किया जाता है। यू हैव रीड अबाउट सम फैमिलीज, यू डिस्कस सम क्वेश्चन आल्सो, व्हाट इज़ अ फैमिली, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, यू मस्ट हैव फॉर्म्ड योर ओन ओपिनियन अबाउट दिस। जिस तरह से आपने अलग अलग फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा है, जाना है, इस तरह से आप ये तो समझ गए होंगे कि क्या होती है फैमिली और किस तरह से अलग अलग तरीके की फैमिली हमारी होती हैं। एंड वट आर द थिंग्स दैट हैपन इन ए फैमिली, और फैमिलियों में क्या क्या होता है ये आप लोगों की अपनी फैमिली है तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। पुट अ टिक ऑन दो सेंटेंसेस विच टेल द वेरियस थिंग दैट हैपन्स इन अ फैमिली। टिक हमें उस पर लगाना है जो सभी फैमिलीज़ में, ज़्यादातर फैमिलीज़ में जो वर्क होता है। नीचे कुछ सेंटेंस उनसे हम देखेंगे। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफन रिसेंबल ईच अदर, एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है उन्हें। द फैमिली मेम्बर लव ईच अदर वेरी मच। वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ ए फैमिली बीइंग बॉर्न और गेटिंग मैरिड इनटू द फैमिली। कोई पार्ट फैमिली का कैसे बनता है कि किसी की शादी होती है या फिर किसी का बर्थ होता है। फैमिली मेम्बर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, सब लोग साथ में एक घर में रहते हैं। एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फ्रॉम द फैमिली, ये भी सही है, ज़्यादातर इसमें सारे काम होते ही हैं। फैमिली मेम्बर्स स्टे टुगेदर इवन देयर इज़ अ फाइट अमंग देयर इन अ फैमिली, चिल्ड्रन एंड द ओल्ड आर टेक केयर ऑफ। फैमिलीज मेम्बर एक साथ रहते हैं चाहे उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो जाए, और फैमिली मेम्बर में बड़े की और बच्चों की देखभाल की जाती है। ये सभी काम सभी की फैमिली में होते हैं। ये सारी सेंटेंस हमारे ठीक है। अब देखते हैं। इन ए फैमिली थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स अबाउट योर फैमिली एंड राइट इन ए स्पेस है। इन चीज़ों के अलावा जो ये हमने सेंटेंस पढ़े हैं, जो ये हमने वर्क पढ़े हैं, इन वर्क के अलावा भी अगर आपकी फैमिली में कोई काम होता है तो आप इसमें लिख सकते हैं, ये आपके लिए स्पेस दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए सीता अम्मा की फैमिली का ट्री है। सीता अम्मा की हमने फैमिली पढ़ी थी ना, उसके दादा दादी थे, उसकी बुआ थी, उसके एल्डर चाचा चाची, उसके यंगर चाचा भी थे, उसके ताऊ जी, ताई जी, पापा मम्मी, और पापा मम्मी से सीता अम्मा और गीता अम्मा उनकी बेटी थी, और ताऊ जी ताई जी के 3 बच्चे थे। ये एक आपने सीता अम्मा की फैमिली पढ़ी है अच्छी तरह तो उसका है। तो ड्रॉ योर फैमिली ट्री, आपको अपनी फैमिली का भी ट्री बनाना है और ये अपने एल्डर से कर सकते हैं। तो आप लोगों को अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में अपना फैमिली ट्री ज़रूर बनाना है। ठीक है। और इस चैप्टर को ध्यान से देखना है, समझना है, ताकि तुम लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।